26वीं आईनी तरमीम जितनी जल्द बाजी में लाए थे, आज उसी की वजह से ये परेशानियां फेस कर रहे हैं। अब आज देखें, इन्होंने एक ऐसी कानून साजी की जिसमें जुडिशल कमीशन बनाया जिसके 13वें रुकन का अभी वजूद ही नहीं है, और उसके बगैर अब 5 तारीख को मीटिंग होगी। तो किस तरह की मीटिंग होगी? मतलब ड्राफ्टिंग में ही गलतियाँ, बुनियादी गलतियाँ की, फिर एक काबिल अमल प्लान ही नहीं दिया। इस तरह का बनाया है कि अब देखें, दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो बेंच की तश्कील एग्जेक्टिव करे, जिनके केसेस लगे हैं वो बेंच बनाएंगे और फिर वहाँ से इंसाफ लेंगे। तो फिर ये तो बड़ा ही अजीब किस्म का जो है ना इंसाफ का मेयार कायम करने जा रहे हैं। सर, पीटीआई के हवाले से बताइएगा कि काफ़ी बातें चल रही हैं कि अंदरूनी इंतशार का शिकार है सलमान अकरम राजा साहब, मरवत साहब, एक दूसरे के हवाले से जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की जो फैमिली है उसे आगे आके इन चीज़ों को संभालना नहीं चाहिए, जिसमें उनकी वाइफ है या दीगर जो लोग हैं? देखिए, वक्ती तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कोई कहते हैं एक चीज़ को इस तरह से करें, दूसरे का दूसरा नुक्ता नज़र होता है, मगर पॉलिसी लाइन, गाइडलाइन इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की गाइडलाइन पे सारे चल रहे हैं और उसी पे अमल करेंगे। पर अब आखिरी अलकादिर वाला ही चल रहा है, वो भी डिसाइड हो जाएगा, तो इनके पास बाकी कोई चीज़ बचती नहीं है। तो ये किसी तरह से खींच तान के उस एक्ट का एम्बिट बड़ा करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं किसी तरह से इमरान खान साहब को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखें, वरना बाकी उसका मकसद नहीं बनता। ऑलरेडी ये कानून मौजूद था और कानून सफिशेंट था। जो टेररिस्ट हैं, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, उनको केटर फॉर कर रहे हैं। इस वक्त पे इसका छेड़छाड़ का और कोई समझ नहीं आता। जिस तादाद में जो इजाफा करने जा रही है, देखें, उसका तो बिल ले करेंगे तो बिल बुनियादी तौर पे तो देखें, ये तो आप फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करें ना। जब तक उस बिल को कैबिनेट की अप्रूवल ना हो, ठीक है, फिर कमेटीज़ में जाएगा, आगे डिलिबरेट होएगा, फिर इसका एक प्रोसेस है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सुबाबरी में जो 9 नवंबर को कैंप लगने जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब पार्टी ने अपनी कोशिशें करनी है, और उसमें ये बड़ी खुशाइन कोशिश है कि एक दफ़ा जो है ना प्रॉपर एक तरीके से जो है ना थिंकिंग इसमें कर रही है पार्टी, और इसको अल्टीमेटली फाइनलाइज करके सारों से डिटेल शेयर करें। इस मरतबा तो अंडरग्राउंड का भी नहीं बोला हुआ इमरान खान, जो क्या लीडरशिप इस वक्त कारकुनान के दरमियान होगी? हाँ जी, डेफिनेटली होगी। देखें, लीडरशिप तो पहले भी आना चाह रही थी, मगर आपको जिस तरह से पता था कि 26वीं तरमीम का मरहला चल रहा था, जो लीडरशिप ने ऑलरेडी जो MNAs KPK में थे उनको बाउंड किया हुआ था कि आपने KPK से मूव नहीं करना, जिस वजह से मौजूद बुशरा इमरान साहिबा ने आज दोस्तों पर आकर अब्दीदा हुई, जिस पर उस्मा बुखारी साहब ने बड़ा तंज़िया कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी सुब्त बर्दाश्त की, लेकिन वो आज तक अब्दीदा वगैरह ये रोई नहीं। उन्होंने कहा तंज़ के, इस पर क्या जवाब है? अरे देखें, मरियम नवाज़ एक सियासी खातून थी। एक उन्होंने जो है ना अपने वालिद का ऑलरेडी एक सेल वज़ीर आज़म हाउस से बगैर किसी ओहदे के चला रही थी, ठीक है। उनकी तो पूरी इन्वॉल्वमेंट सियासत में रही है, और अब बाकायदा सियासी रोल है। जबकि बुशरा बीबी ऑन द अदर हैंड देखें, उनका कोई सियासी रोल नहीं है, वो एक घरेलू खातून है। और उन्हें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? खाली इस चीज़ की कि वो इमरान खान की ज़ौजा है, और इस वजह से उनको पेनलाइज कर रहे हैं। तो खैर है, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, मैक्सिमम काट लिया, अब थोड़ा सा है वो भी गुजर जाएगा। जो लोग ये फैला रहे हैं कि एक सेटलमेंट के तहत जो है वो बुशरा इमरान जो है वो जेल से रिहा हुई, क्या इसमें कितनी सदाकत है? तो वो सेटलमेंट की बातें आज हवा में उड़ गई ना। जो उन्होंने जज को कहा है कि वो अदालत पे भी मिसट्रस्ट शो की है, ओवरऑल सारे निज़ाम पे मिसट्रस्ट शो की है कि आपने गिरफ्तार करना है, दोबारा कर लें, मुकम्मल तैयारी के साथ आई। तो सेटलमेंट किधर की? इमरान खान साहब जो है वो आपको बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो केसेस अभी जो बने हुए हैं? देखें, ये जो अभी तरमीम जिसका आपने हवाला दिया है, वो तो यही चीज़ शो करती है ना कि इनके पीछे बकाया अब कुछ बचा नहीं है, और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ये हालात बदलेंगे, और इमरान खान साहब जो है ना आवाम के बीच में। अलीम गंडापुर साहब ने कहा कि इस वक्त हम अब जो हमारी हिकमत अमली है वो हम प्रॉपर इस तरह है कि लाखों लोगों का मजमा है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब फरमाया कि 25,000 से बंदे तो ये ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, देखिए, अवाम ने खुद निकलना होता है। अवाम लीडरशिप ने कोशिश करनी है। 25,000 का तो चले वो फिगर दे रहे हैं ना। जब एक दफ़ा ओवरऑल निकल आए और हर शहर में लोग निकल आए, तो निज़ाम एक बदल जाएगा।